जीवन में फल पाने के लिए श्रम करना पड़ता है। ईश्वर सिर्फ लकीरें देता है, रंग खुद ही भरना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक कौरव और शुरुआत कर चुके हैं स्टैटिक जीके के या करंट अफेयर के एक और बहुत ही शानदार से सेशन की। तो यहाँ पर हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार 2023 किस किस को अवार्ड दिए गए। और सबसे बेहतरीन चीज है कि भाई इस बार जो है मैं आपको ट्रिक्स बताने वाला हूं। मतलब आपको सिर्फ इस क्लास को इसलिए नहीं कि आपको पता चल जाए कि किसको अवार्ड मिले, बल्कि हम याद करेंगे और इतनी शानदार ट्रिक आपके लिए बनाई है। तो इस पूरे सेशन में हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। सेशन का एक भी सेकंड आपको मिस नहीं करना, तो बड़े ध्यान से यहाँ पर आप लोग पढ़िएगा। मैं आपको दिखा देता हूं कुछ इस तरीके से मैंने आपकी ट्रिक बनाई है और फिर हम लोग चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात यहां पर कि अब नोबेल पुरस्कार का सर पूरा इतिहास सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, बिल्कुल पढ़नी पड़ेंगी। और नोबेल पुरस्कारों का पूरा इतिहास मैंने आपको इसके पहले ही करा दिया है। ठीक है, जिस किसी ने ये वाला सेशन ना देखा हो, ये वाला सेशन हमारा हुआ था जहां पर मैंने अल्फ्रेड नोबेल के बारे में सारी जानकारी, जिन्होंने जो है वो स्थापना करी थी नोबेल पुरस्कारों, मतलब उनकी वसीयत के माध्यम से ही नोबेल पुरस्कार दिए गए, उनका मैंने पूरा इतिहास बताया है कि कैसे एक दिन 1888 में एक न्यूज़पेपर में छपकर आ जाता है मौत के सौदागर की मृत्यु, और उस बात से आहत होकर वो इतने बड़े डिसीजन लेते हैं। पूरी स्टोरी बताई है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप लोग जरूर जो है वो इस सेशन को देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। कुछ बेसिक चीजों से जो है वो शुरुआत करेंगे। मतलब किसी ने यदि थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ा है तो इस सेशन को आप बढ़िया से पढ़ो, जितनी चीजें बताऊंगा याद करते चलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेशन को एक बार लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ में। चलिए, तो बेटा आप यहां पर देख सकते हो मैंने लिखा भी हुआ है कि एक बार में सब याद हो जाएगा, इस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक एक कर जो है वो चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। पहले कुछ बेसिक सी जानकारी हम लोग देख लेते हैं। नोबेल फाउंडेशन बनाया गया सन 1900 में, जो कि नोबेल पुरस्कार की जो है वो घोषणा करता है। तो नोबेल फाउंडेशन के द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने क्या किया था बेटा, डायनामाइट की खोज की थी। किसी खोज की थी? डायनामाइट की खोज नहीं की थी, बल्कि डायनामाइट का आविष्कार किया था, है ना। अपने जीवन में 350 से ज्यादा आविष्कार किए, उनका पेटेंट लिया। इनकी याद में सन 1901 में शुरू किया गया था नोबेल पुरस्कार देना, जो कि दिया जाता है शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, जो आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक चीजें ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पहली बार जो दिए गए थे वो सन 1901 में ही दिए गए थे। रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति, भौतिकी, फिजियोलॉजी, जिसे हम चिकित्सा कहते हैं, इन सब क्षेत्रों में जो है वो इसको दिया गया पहली बार। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक चीज और यहां पर देखने को मिलेगी, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार छठा पुरस्कार था और इसको जो है वो 1968 में लाया गया स्वीडन के केंद्रीय बैंक के द्वारा। इसको बैंक के द्वारा ही जो फंड बनाया गया है उसके माध्यम से दिया जाता है। कौन सा? अर्थशास्त्र का पुरस्कार। और बाकी सारे पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन जो है वो यहां पर देता है। नोबेल पीस प्राइज की बात कर लेते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वेजियन स्टॉटिंग। स्टॉटिंग क्या है बेटा? तो नॉर्वे की संसद, ध्यान रखिएगा। तो नॉर्वेजियन स्टोटिंग द्वारा पांच व्यक्तियों की एक समिति होती है, वो जो है वो पीस प्राइज देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा विश्व प्रसिद्ध है। इसको आप यहां पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि हम बात करते हैं बेटा इसकी सेरेमनी कब होती है, तो शांति पुरस्कार का समारोह 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु की सालगिरह के दिन नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में होता है। और बाकी सारे पुरस्कार आपको कहां पर मिलेंगे? स्वीडन में, स्टॉकहोम में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पीस प्राइज कहां दिया जाता है आपका? यहां पर नॉर्वे में। और बाकी सारे पुरस्कार कहां पर मिलते हैं? स्टॉकहोम में। ये सवाल बनता है पेपर में। एक श्रेणी में पुरस्कार जो है वो अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है। 3 से ज्यादा लोगों को नोबेल पुरस्कार एक बार में जो है वो एक कैटेगरी में नहीं दिया जाता। साथ में यह पुरस्कार जीवित व्यक्तियों को ही दिया जाता है। अब लेकिन इसमें एक और चर्चा हुई कि मान लीजिए किसी को जो है वो अवार्ड मिलना है, उसकी घोषणा हो गई, लेकिन अवार्ड सेरेमनी नहीं हुई, अवार्ड नहीं मिल पाया उसको, तो क्या उसको अवार्ड दिया जाएगा? तो जी हां, दिया जाएगा। यदि अनाउंस कर दिया गया है तो फिर अवार्ड यहां पर जो है वो दिया जाता है। बाकी सिर्फ और सिर्फ जीवित व्यक्तियों को ही नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार के तहत एक डिप्लोमा, एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, स्वर्ण पदक और 10 मिलियन क्रोनर करेंसी जो है वो यहां पर मिलती है, जो कि एक स्वीडिश करेंसी है। लेकिन इस बार 2023 से क्या हो गया बेटा?
2023 के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश क्रोनर यहां पर 11 मिलियन कर दिया गया, मतलब 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर जो है वो यहां पर मिलती है। आप उसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कितनी राशि यहां पर दी जाती है। ये राशि आप जरूर याद रखना, एग्जाम में आती है। शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, वो हमने अभी थोड़ी देर पहले यहां पर जो है वो देख लिया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 2023 के नोबेल पुरस्कार। पेन पेपर लेकर बैठो, आपको यहां पर ट्रिक भी बताऊंगा, यही याद हो जाएगा और उसका थोड़ा सा इतिहास भी हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, तैयार है सभी? चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। यहां पर आप देखिएगा, यदि हम नोबेल प्राइज की बात करते हैं, सन 1901 से लेकर 2023 के बीच अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार और स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार 1000 लोगों और संगठनों में यदि हम बात करें तो 621 बार इसको प्रदान किया गया है। कुछ को एक से अधिक बार नोबेल पुरस्कार मिलने से कुल पुरस्कार 965 व्यक्ति और 27 संगठनों को जो है वो नोबेल पुरस्कार यहां पर प्राप्त हो चुका है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की राशि हम लोगों ने डिस्कस कर ली है, अभी इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब आइए लाइन पर। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भौतिकी या फिजिक्स में नोबेल प्राइज की। भौतिकी या फिजिक्स में नोबेल प्राइज की बात करें तो किस किस को दिया गया बेटा? पियरे एगोस्टिनी, जो कि कहां से हैं? अमेरिका से हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फेरिक कॉज, ये जो है वो जर्मनी से हैं। एनी हुलियर, ये कहां से है बेटा? स्वीडन। तीनों यहां पर जो है आप इमेज यहां पर देख सकते हो। अब इन तीन पर्सनालिटीज को नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है फिजिक्स की कैटेगरी में। भौतिकी में क्यों मिला हुआ है? प्रयोगात्मक तरीकों के लिए जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एंटोसेकेंड पल्स का उत्पन्न करते हैं। बहुत कम जो है वो इसको किसी ने अभी तक खोजा है और इन्होंने जो है वो इस पर बढ़िया रिसर्च की हुई है। तो एंटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करते हैं, ये इन्होंने यहां पर खोज की है। अब बात आती है सर इसको याद कैसे करें। अच्छा, इसके बारे में बहुत ज्यादा डीप में मत जाना, उतना पेपर में नहीं आता। याद करने की ट्रिक देखेंगे, बहुत बढ़िया आपके लिए यहां पर मैंने ट्रिक बनाई है, ध्यान दीजिएगा। 1 सेकेंड में मुझे प्यार हो गया बिकॉज तुम्हारा हुलिया बहुत प्यारा था। ऐसे बोलते ना हम लोग, प्यारा था। तो आपने किसी को देखा, आपको 1 सेकेंड में, वैसे ही हो जाता है लड़कों को बहुत जल्दी ही, तो 1 सेकेंड में मुझे प्यार हो गया बिकॉज तुम्हारा हुलिया बहुत प्यारा था। तो आप देख सकते हो इन्होंने बात करी है। सेकेंड मैंने क्यों लिखा? एंटो सेकेंड में उत्पन्न, है ना, हमने अभी लास्ट में पढ़ा था, तो उसके लिए जो है वो इनको दिया गया है। मुझे प्यार हो गया बिकॉज, बिकॉज में क्या लिखा है? कॉज, ये आप देख सकते हो। तो आप कॉज को जब पढ़ोगे तो आपको कॉज याद आ रहा है, बिकॉज। तो फेरेंग कॉज को क्या दिया गया बेटा? यहां पर नोबेल पुरस्कार मिला है। हुलिया, हुलिया मतलब एनी एल हुइलियर, एनी एल हुइलियर ऑप्शन में आएगा, सारा बन जाएगा। तो एनी एल हुइलियर इसमें आएगा। और पियारा, पियारा मतलब पियरे एगोस्टिनी। तो याद हो गया, आपको बस याद रखना है 1 सेकेंड में मुझे बिकॉज तुम्हारा हुलिया बहुत प्यारा था। समझ आ गया? बढ़िया ट्रिक है, तो बताते जाना ट्रिक कैसी लग रही है। चलो अब देखो, फिजिक्स में हम थोड़ी सी और चर्चा कर लेंगे। 1901 से अब तक फिजिक्स में 117 नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। हेडिंग लिखेंगे 117 पुरस्कार मिले हैं, 6 अवसरों पर नहीं दिया गया। कब कब? 1916, 1931, 1934, 1940, 41 और 42। याद नहीं करना, सिर्फ याद करना हो तो कर सकते। 117 नोबेल पुरस्कार दिए गए अभी तक। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 225 पुरस्कार विजेताओं को मिले हैं। अब आप बोलोगे सर अभी आप बोल रहे थे 117 नोबेल पुरस्कार। जी हां, 117 नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। और कितने लोगों को मिले हैं? तो 225 पुरस्कार। कोई कई बार 2 लोगों को, कई बार 3 लोगों को, इस प्रकार जो है वो यहां पर दिए गए हैं। तो 1901 से 2023 को ये प्रदान किए गए, जैसा कि जॉन बॉर्डिन को 2 बार सम्मानित किया गया है। 1901 से अब तक 224 व्यक्तियों को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 2 बार इनको मिल गया, तो कितना हो गया? 225। इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात आती है फिजिक्स में सबसे कम उम्र में किसको मिला हुआ है। तो भौतिकी में सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला? लॉरेंस ब्रैग को 25 वर्ष की आयु में मिला था 1915 में। याद रखिएगा, 1915 में सबसे कम उम्र 25 वर्ष में लॉरेंस ब्रैग को सबसे कम उम्र में जो है वो फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, भौतिकी में अब तक के सबसे उम्रदराज, सबसे ज्यादा एज में किसको मिला है? आर्थर रस्किन को दिया गया, जो कि कितने वर्ष के थे बेटा? 96 वर्ष के थे। और 2018 में इनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज यहां पर दिया गया, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं केमिस्ट्री। देखो अभी याद हो जाएगा आपको। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करेंगे। इसके विनर्स कौन है बेटा? तो मोंगी जे बॉवेंडी, जो कि कहां से है? अमेरिका। ठीक है, लुइस ई ब्रूस, ये कहां से है? अमेरिका। एलेक्सी आई एकिमोव, जो कहां से है?
अमेरिका। तो तीनों किसको मिले बेटा? अमेरिकन को जो है वो केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार दिया। अब देखो कितना कठिन है इसको याद करना। इन्होंने किया क्या है? क्वांटम डॉट्स की खोज की है और उसका संश्लेषण किया। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसको देखो कैसे याद करेंगे, कितना सिंपल है। आइए, केमिकल साफ करने के लिए एलेक्सी ने ब्रश मांगा। केमिकल गिर गया एलेक्सी के ऊपर तो उसने ब्रश मांगा। यहां पर आप ध्यान रखिएगा। तो केमिकल से क्या आएगा भैया? केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, मतलब कि रसायन विज्ञान के लिए। एलेक्सी, एलेक्सी क्या हो जाएगा यहां पर? तो ध्यान रखिए, एलेक्सी आई एक्इमोव, इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। ब्रूस, ब्रूस क्या हो जाएगा? लुइस ई ब्रूस, ठीक है। तो इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। और मांगा, मांगा से मोंगी, मोंगी जे बावेंडी, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इन तीन लोगों को दिया गया। कितना आसान है, केमिकल साफ करने के लिए एलेक्सी ने ब्रूस मांगा, बात खत्म, समझ आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। तो मोंगी जे बावेंडी, लुइस ए ब्रूस, एलेक्सी आई एक्इमोव, नोट कर लीजिएगा। अब यदि हम केमिस्ट्री में बात करें, केमिस्ट्री में कितने नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं बेटा? 115 मिल चुके हैं। और टोटल विजेता कितने हैं? 194 पुरस्कार विजेता है, ध्यान रखिएगा। इसमें भी हम लोग सबसे कम उम्र और सबसे ज्यादा उम्र देखने वाले हैं। तो रसायन विज्ञान में सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं फ्रेडरिक जूलियट, जिनको कब मिला था बेटा? 35 वर्ष की आयु में मिला था, सन 1935 में। कब मिला था? सन 1935 में। 35 वर्ष की आयु में फ्रेडरिक जूलियट केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के पर्सन थे, ध्यान रखिएगा। सबसे उम्र दराज कौन है बेटा? तो वो है जॉन बी गुड इनफ। इनफ हो गया, अब इतनी ज्यादा उम्र हो गई। तो सबसे उम्र दराज नोबेल पुरस्कार विजेता केमिस्ट्री में कौन है? जॉन बी गुड इनफ, 97 ईयर्स, 97 वर्ष की आयु में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2019 में, याद रखिएगा। साथ में ये सिर्फ केमिस्ट्री नहीं बल्कि जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मेडिसिन हो, हर कैटेगरी में यदि सबसे ज्यादा उम्र दराज कोई पूछा जाएगा तो ये नाम आपको याद रखना है। गुड इनफ करके याद रख लेना तो आपको याद रहेगा। समझ आ रहा है बेटा? चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अगला देखेंगे। यहां पर बात करते हैं नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी और मेडिसिन। मेडिसिन में किसको मिला हुआ है? तो यहां पर दो लोगों को दिया गया है। कातिल कारिको अमेरिका से हैं और ड्रू बीसमैन, ये भी कहां से हैं? अमेरिका से हैं। इनको मिला है मेडिसिन फिजियोलॉजी में। इन्होंने क्या किया हुआ है? तो न्यूक्लियोसाइड आधार संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए, जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम बनाया। इन्होंने mRNA टीके विकसित किए, किसके लिए? कोविड-19 के लिए। उसके लिए पुरस्कृत किए गए नोबेल पुरस्कार मिलता है किसको? कातालिन कारिको और ड्रू बीसमैन। कैसे याद रखेंगे? चलिए आइए देखते हैं भाई, कैसे याद रखोगे। ध्यान रखेंगे, यहां पर 20 लोगों का कत्ल करके मेडिसिन लेने आया। ठीक, कोविड चल रहा है, 20 लोगों का कत्ल करके मेडिसिन लेने आया। तो कैसे करोगे? 20 मतलब क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर ड्रू बीसमैन, ड्रू बीसमैन, तो क्या हो जाएगा? 20 लोग। तो ड्रू बीसमैन 20 लोग, ठीक है। कत्ल करके, तो कत्ल करके मतलब कि कतालिन कारिको, कतालिन कारिको और ड्रू बीसमैन को क्या मिला हुआ है? यहां पर नोबेल दिया गया। किसमें दिया गया है? मेडिसिन या फिजियोलॉजी। आसान है कि नहीं है? ध्यान दीजिएगा। यदि आपको याद हो रहा हो, पसंद आ रहा हो तो कमेंट में भी लिखना और साथ में शेयर भी करना सेशन को। तो 20 लोगों को कत्ल करके मेडिसिन लेने आया तो कतालिन कारिको और ड्रू बीसमैन, इनको दिया गया बेटा मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार। मेडिसिन में नोबेल पुरस्कारों की बात करें तो 114 नोबेल पुरस्कार अभी तक दिए गए हैं और सबसे कम उम्र में मिला है बेटा किसको? फ्रेडरिक जी बैटिंग। ठीक है, यदि आप जो है वो फिट रहोगे, अच्छी दवाइयां आपको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप अच्छी बैटिंग कर पाओगे, अच्छे बैटर बन पाओगे क्रिकेट में। तो सबसे कम उम्र में जो है वो फ्रेडरिक जी बैटिंग 32 इयर्स में, मेडिसिन में 1923 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिजियोलॉजी मेडिसिन में जो है वो अब तक के सबसे उम्र दराज नोबेल पुरस्कार विजेता है पीटर रॉस। ठीक है, जीवन में रॉस आने लगता है कि भाई बहुत जी लिया। 87 ईयर्स, 1966 में जब ये 87 साल के थे तब जो है वो पीटर रॉस को क्या मिला था? मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार, जो कि सबसे उम्र दराज है, सबसे ज्यादा एज में इनको यहां पर दिया गया। चलिए अब आते हैं बेटा शांति का नोबेल, जो कि दुनिया भर में बहुत ज्यादा फेमस है। शांति का नोबेल दिया गया नरगिस मोहम्मदी, ईरान की है नरगिस मोहम्मदी, अभी भी जेल में है।
16 साल की सजा मिली हुई है, जेल में है। इनके पति भी जेल में थे। अच्छा, इन पर इतने केस हुए कि इनको खुद समझ में नहीं आता कि आखिर ये जेल कौन से केस में है। इतने इतने ज्यादा जो है वो केसेस हुए हैं। अब ये करती क्या है, ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उनकी लड़ाई के लिए इन्होंने ये बोला कि जेंडर इक्वालिटी कर दो, मतलब पुरुषों को भी हक मिले और महिलाओं को भी मिले, इस तरीके से चीजें रहें। उसके कारण जो इन्होंने बहुत संघर्ष भी किया और अभी जेल में, और इनको शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो सम्मानित किया गया है। तो किसको दिया गया बेटा, नागरिस मोहम्मदी। याद कैसे करोगे, तुम्हारे सामने नाग देवता आ गए तो तुम कैसे जाओगे, शांत हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे। तो नाग ऐसे करके याद कर लेना, नरगिस मोहम्मदी ईरान की है, इनको जो है वो पुरस्कृत किया गया है, नोट कर लेना, ठीक है। यही इनकी ट्रिक रहेगी, नाग करके आप याद कर लेना, नाग आया तो हम शांत हो गए। अब तक जो है वो कितने लोगों को नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है, तो 104 नोबेल पुरस्कार अभी तक दिए जा चुके हैं, याद रखिएगा। सबसे कम उम्र की विजेता है मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान की है। आई एम मलाला इनकी किताब का नाम है। 2014 में जब कैलाश सत्यार्थी जी, हमारे भारत देश के कैलाश सत्यार्थी जी को भी इन्हीं के साथ ही नोबेल पुरस्कार मिला था। उनको कौन से आंदोलन के लिए मिला था वो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना मुझे, ठीक है। तो 17 वर्ष की उम्र में, मतलब सिर्फ और सिर्फ शांति के लिए नहीं, बल्कि यदि हम पूरी कैटेगरी देखें नोबेल पुरस्कारों की, तो सबसे कम उम्र की कोई यदि व्यक्ति है या पर्सन है या महिला है तो वो है मलाला यूसुफजई। 17 साल की उम्र में मिला था। और मैंने अपने डिटेल्ड वाले लेक्चर में, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से इनके पिताजी संस्थान चलाते थे, शिक्षा देने का कार्य करते थे, और वो बच्चियों के, मतलब कि लड़कियों की शिक्षा पर फोकस करते थे, लेकिन तालिबानियों के पसंद नहीं था तो इनको गोली मार दी थी, ये फिर बच गई थी और इन्होंने फिर उसको चीजों को आगे बढ़ाया, इसलिए इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया, ठीक है। ये तो हो गई सबसे कम उम्र की बात। अब बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा उम्र दराज। तो सबसे उम्र दराज नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है जोसेफ रोटेबाल्ट। 1995 में जब पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे, उस समय इनकी एज थी 87 बरस, 87 ईयर्स के थे सबसे उम्र दराज जोसेफ रोट ब्लास्ट। इसको आप यहां पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं साहित्य बेटा, साहित्य की तैयारी कर लेते हैं। लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता कौन है, जॉन ओलाव फॉसे, है ना। जॉन ओलाव फॉसे जो कि कहां के हैं, नॉर्वे के हैं। जब आप साहित्य पढ़ोगे ना, जब लिटरेचर पढ़ते हैं हम, जब किताबों को पढ़ते हैं तो हम इतना ज्यादा, कई लोग उसमें घुस जाते हैं कि फंस जाते हैं, बार बार और साहित्य पढ़ते हैं और फंस गए, और साहित्य पढ़ते हैं और फंस गए, और साहित्य पढ़ते हैं और पढ़ते जाते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते जाते हैं। तो फॉसे, फंस गए, फॉसे याद रखिएगा। तो साहित्य के क्षेत्र में, है ना, एक साहित्य पढ़ोगे तो क्या होता है, फंस जाते हैं और पढ़ते हैं और मन लगने लगता है। तो याद रखेंगे जॉन ओलाफ फॉसे जो कि नॉर्वे के हैं, इनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये इनको मिला है अनकहों की आवाज के लिए, है ना, जो बोल नहीं सकते उनकी आवाज बने ये, और इन्होंने जो है वो साहित्य लिखे। तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है नॉर्वे के फॉसे जी को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी तक यदि हम यहाँ पर चर्चा करते हैं नोबेल पुरस्कारों में, तो सबसे कम उम्र के साहित्य पुरस्कार विजेता है रुडयार्ड किपलिंग। इनकी किताब बहुत पूछी जाती है, द जंगल बुक। द जंगल बुक इन्होंने ही लिखी हुई थी, याद रखिएगा। 41 वर्ष के थे जब 1907 में रुडयार्ड किपलिंग जी को नोबेल पुरस्कार, साहित्य के नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। किसके लिए, द जंगल बुक के लिए। कितने वर्ष के थे, तो ये थे बेटा 41 वर्ष के, ध्यान रखिएगा। साहित्य में अब तक सबसे उम्र दराज नोबेल पुरस्कार विजेता है डोरिस लेसिंग। 2007 में डोरिस लेसिंग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलता है, और उस समय ये 88 वर्ष के थे। सबसे ज्यादा एज वाले व्यक्ति थे जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे बेटा यहाँ पर अर्थशास्त्र की। आर्थिक विज्ञान या इकोनॉमिक साइंसेस की बात करें तो इसमें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं क्लाउडिया गोल्डिन। क्लाउडिया गोल्डिन कौन से देश से है बेटा, अमेरिका से हैं, यूएस से हैं। महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने, इनका एक था कि यदि हम लेबर मार्केट देखें, यदि हम दुनिया में काम करने वाले लोगों में देखें तो थोड़ा सा जेंडर गैप है, महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से थोड़ी कम है, तो वो जेंडर गैप कम होना चाहिए, उसको लेकर इन्होंने रिसर्च की, चीजें करी। तो उसके लिए इनको क्या दिया गया, आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार। किसको मिला है, क्लाउडिया गोल्डिन जी को, जो कि कहां से है बेटा, अमेरिका से है, ध्यान रखिएगा। अब याद कैसे करोगे भैया, अर्थ, अर्थ मतलब क्या है, आपकी आर्थिक स्थिति कब अच्छी होगी, जब आपके पास सोना ही सोना होगा, गोल्ड, है ना। तो गोल्डन, क्लाउडिया मतलब
बोला चाहिए बादलों में भी जो है वो सोना भरा हुआ है ना, क्लाउड में भी गोल्ड भरा हुआ है। वैसे अर्थ अर्थ का ये पैमाना नहीं होता, लेकिन हाँ आप जैसे अर्थव्यवस्था देखोगे ना दुनिया की, तो किसी देश के पास कितना रिजर्व है, गोल्ड रिजर्व, या कितनी फॉरेन करेंसी, उससे मेजर किया जाता है कि इनकी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। तो आप सिर्फ याद करने के लिए ध्यान रखिएगा, गोल्ड है तो अर्थ से संबंधित है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, आर्थिक विज्ञान में जो है वो नोबेल पुरस्कार यहाँ पर याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे थोड़ा सा और यहाँ पर देख लेते हैं। 93 व्यक्तियों को 1969, क्यों 1968 में स्थापना हुई थी किसके, अर्थशास्त्र के पुरस्कार के, ध्यान रखिएगा, है ना, तो सम्मानित किया गया 2023 तक अभी तक। सबसे कम उम्र की आर्थिक विज्ञान पुरस्कार विजेता है एस्थर डुफ्लो, ये है 86 वर्ष की, याद रखिएगा। तो 46 वर्ष की थी जब 2019 में जो है वो पुरस्कृत किए गए, कौन, यहाँ पर एस्थर डुफ्लो। सबसे उम्र दराज, सबसे ज्यादा एज वाले व्यक्ति कौन है, लियोनिद हरक्विज, है ना, हरविग्स, याद रखिएगा, लियोनिद हरविग्स, इनको जो है वो नोबेल पुरस्कार मिलता है 2007 में, और उस समय इनकी आयु रहती है 90 बरस के। कितने साल के रहते हैं, 90 बरस के रहते हैं, ध्यान रखिएगा, जब इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। चलिए, तो बेटा ये था हमारा यहाँ पर सेशन, जो कि मुझे यहाँ पर चीजें आपको बतानी थी। मैंने बढ़िया तरीके से आपको नोबेल पुरस्कार पढ़ा दिए, कि आपको ट्रिक भी बताइए, बार बार पढ़ना, सेशन को सेव करके रख लो, शेयर कर दो सबके साथ में, और कमेंट करके बताना कि और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, और आपको ये ट्रिक कैसी लगी, क्या ऐसे ही वीडियो और भी चाहिए। साथ में मैंने और भी बहुत सारे चैनल पर वीडियो आपको बनाए हैं, जैसे कि भगत सिंह के ऊपर हो गए, यहाँ पर हम बात करें क्रिकेट वर्ल्ड कप जो चल रहा है भाई, उस पर आप लोग सेशन को जरूर देख लेगा। महात्मा गांधी के ऊपर यदि हम बात करें, ऐसे बहुत सारे हैं, एशियन गेम्स के ऊपर हमारे जो है वो सेशन बने हुए हैं। नोबेल प्राइज का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उसमें मैंने पूरा इतिहास और अल्फ्रेड नोबेल की पूरी कहानी और महत्वपूर्ण तथ्य बताए हैं, जो आपके हमेशा हमेशा एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये था आज का हमारा सेशन, और उम्मीद करता हूं कि आपके लिए क्लास बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार रही होगी। आपको ये क्लास कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यदि पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलना, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद, गुड डे, थैंक यू।